एक बेक्ड डिश के साथ शुरुआत कर रहे हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल, जो बेक डिश है वो मैक्रोनी है और सबको बहुत पसंद है। उसकी एक टिपिकल सॉस बनती है, फ्लोरेंटीन कहते हैं उसे, यानी कि स्पिनच से बनी हुई। तो ये देखते हैं। मैक्रोनी फ्लोरेंटीन बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम्स मैक्रोनी, 2 बड़े टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 7 से 8 गार्लिक यानी कि लहसुन, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बंच स्पिनच जिसको हमने बॉईल करके बारीक कटा हुआ है यानी कि पालक, नमक, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, आधा कप फ्रेश क्रीम, आधा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स। वाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 30 ग्राम्स बटर, फ्लावर यानी कि मैदा 30 ग्राम्स और 300 मिलीलीटर दूध, और ऊपर से ग्रेटिनेट करने के लिए करीब 50 ग्राम कसा हुआ यानी ग्रेट किया हुआ चीज़। यहाँ से आगे कहाँ बढ़े? नहीं, हमेशा खाना बनाने से पहले थोड़ी सी उसकी तैयारी जो है या प्री प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा हमें। ये जो मकरोनी है या मैक्रोनी जो कहते हैं, इसको हमने बॉईल किया है थोड़े से गर्म पानी में। पानी को उबाल लीजिए पहले, हल्का सा उसमें सॉल्ट यानी कि नमक और थोड़ी सी 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल दीजिए, ताकि मैक्रोनी जब बॉईल होकर निकले तो आपस में चिपके नहीं और थोड़ी सी शाइन भी आ जाए। बॉईल करने के बाद तुरंत उसको इमीडिएटली ठंडे पानी में डाल दें। इस तरह से बॉईल की हुई मैक्रोनी ली है। और मैं जानता हूँ कि हमारे जो सामाइन हैं वो इतने समझदार और इतने इंटेलिजेंट तो है ही कि छोटी मोटी चीज़ें तो बगैर मेरे बताए कर ही देते होंगे। हाँ, अब तक तो हमारा शो देखने के बाद उनको ये पता चल गया है कि मिलिंद क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पिनच है यानी कि पालक के पत्तों को हल्के से पानी में हमने ब्लैंच किया है, थोड़ा सा बॉईल किया, उसके बाद उसको पानी निचोड़ के उसका चॉप करके रखा हुआ है। मैक्रोनी फ्लोरेंटीन के लिए हमें व्हाइट सॉस बनाने की जरूरत होती है। तो व्हाइट सॉस कैसे बनता है वो देखते हैं। अब व्हाइट सॉस के लिए हम ले रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा, 30 ग्राम मक्खन यानी कि बटर, 30 ग्राम फ्लावर और 300 मिलीलीटर दूध। ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 30, 300। आप कभी गलत नहीं हो सकते इसमें। तो इसमें हम तेल बटर यूज तेल नहीं, बटर ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दूध भी जो है हमारा थोड़ा सा हमने बॉईल करके फिर उसको वार्म करके रखा हुआ है। अब फ्लावर डालते हैं यानी कि मैदा, और उसको भून लेते हैं। अच्छा, विस्क करेंगे ताकि जो है ये जले नहीं। ओके, मिक्स हो जाए मिक्स हो जाए अच्छी तरह से और जले भी नहीं। हमने इसको व्हाइट सॉस है तो आप थोड़ा दूध डालेंगे। ओके, ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ मैदे को हल्का सा पकाना है। और जैसे ही मैदे की वो कच्ची खुशबू जो है वो निकल जाए, उसके बाद दूध डालना शुरू कर दें। और दूध डालते ही इसको अच्छी तरह से हिलाएं ताकि गुठलियाँ इसमें जो है फॉर्म ना हो। ओके, अब ये जैसे ही उबल जाएगा थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा और हमारी व्हाइट सॉस तैयार हो जाएगी। अब इसमें जो है मैंने कोई सॉल्ट पेपर कुछ नहीं डाला है, क्योंकि हमारी जो डिश है उसमें सॉल्ट पेपर पड़ने वाला है, तो इसको मैं वैसे ही ब्लेंड ही रहने दूंगा। अच्छा, तो अब ये जो है सॉस हमारा गाढ़ा हो चुका है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इसको अच्छी तरह से चलाइएगा जब आप उसको दूध उसमें डाल रहे होंगे, ताकि जो है गुठली ना बन जाए। और अगर गलती से, अब मैं तो रोज़ बनाता हूँ इस चीज़ को, अगर गलती से आपके सॉस में थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक स्ट्रेनर से या कोई सूप स्ट्रेनर या छन्नी में से उसको छान लीजिए ताकि वो स्मूथ सॉस बन जाएगा। ओके, तो ये इसको निकाल के रख देते हैं जी। इसके बाद मिलिंद नेक्स्ट, जैसे कि हमारे इस डिश का नाम है मैक्रोनी फ्लोरेंटीन। तो फ्लोरेंटीन का मतलब होता है, एक फ्रेंच कुकिंग में या कॉन्टिनेंटल कुकिंग में जब भी फ्लोरेंटीन ये शब्द आता है तो उसका मतलब ये होता है कि स्पिनच, अनियन और गार्लिक टॉस किया हुआ जो पालक है, इसका बेस उस डिश में होगा। तो ये मैक्रोनी फ्लोरेंटीन हो सकता है, कॉलीफ्लावर फ्लोरेंटीन हो सकता है, कोई भी किस्म का फ्लोरेंटीन होता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी। फ्लोरेंटीन मतलब उसके बेस में स्पिनच एंड अनियन गार्लिक होगा। तो ये जो स्टैंडर्डाइज्ड है उसको करते हैं, पैन को गर्म करके थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इटालियन है, थोड़ा सा 2 चम्मच ऑलिव ऑयल गर्म करते हैं। और ऑलिव ऑयल गर्म होते ही उसमें गार्लिक और अनियन सौते करके फिर उसमें जो हमने स्पिनच मैंने जो आपको बताया था बॉईल करके रखा हुआ वो कर देंगे। गार्लिक को सिर्फ एक आधे मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि उसकी जो खुशबू है वो सामने आ जाए। फिर उसमें प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। अभी जो मैंने आपको बोला था कि 1 प्याज हम इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं, उसमें से आधा प्याज मैंने अभी डाला है, क्योंकि जो पास्ता है उसको भी मैं अनियन और गार्लिक में टॉस करने वाला हूँ। ओके, प्याज को भी
कुछ ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ट्रांसलूसेंट, यानी कि जब तक वो पक जाए तब तक सौते करेंगे। स्पिनच मिला देते हैं जो हमने बॉईल करके चॉप करके रखा हुआ है। This is looking very tasty now, मिलिंद। पालक तो हमारा पक चुका है, इसलिए ज़्यादा सौते करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बंद कर देते हैं। और अच्छा, एक बेकिंग के लिए हमने डिश रखी है। हाँ। कोई भी आपके पास ऐसी डिश हो जिसको आप ओवन में डाल सकते हैं बेक करने के लिए या ग्रेटिनेट करने के लिए, ऐसी डिश लीजिए और उसके जो है बेस पे यहाँ पे स्पिनच का ये जो हमने बनाया है फ्लोरेंटीन, उसको फैला दें। ओके, मतलब ये इसका फर्स्ट लेयर हो गया। ये इसका फर्स्ट लेयर हो गया। ओके, इसको बेस में डाल देते हैं और इसके ऊपर जो है मैक्रोनी जो हमने बॉईल किए है पहले से रखी है, उसको सौते करके इसके ऊपर डाल देंगे। इसमें क्या डालना है? इसमें अभी हमने बटर में मैक्रोनी सौते करनी है। ओके, तो आइए मैक्रोनी को भी थोड़ा टेस्टी बनाना है, ताकि ये ना हो कि किसी भी चीज़ में स्वाद जो है वो कम रह जाए। तो थोड़े से बटर में, करीब एक चम्मच बटर में अगेन अनियन, गार्लिक और उसमें थोड़ी सी मैक्रोनी मैं टॉस कर लूँगा और फिर उसको हम डालेंगे स्पिनच की लेयर के ऊपर। वैसे तो बहुत से लोग जो है मैक्रोनी को अलग से कोई टॉस करते नहीं है, लेकिन टेस्टी बनाने के लिए ज़रूरी है। तो डालते हैं थोड़ा सा गार्लिक, तो हमने आधा बचा के रखा था। अच्छा, अब इसका हम सेकंड लेयर बनाएंगे। सेकंड लेयर बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से 3 लेयर की डिश होगी। 3 लेयर के लेयर, हाँ 3 तो नहीं, वो 2 बोलेंगे, और तीसरा अगर आप चीज़ को लेयर मानते हो तो। अच्छा, तो वो ऊपर से आ जाता है। हाँ, इसको कवर वो कर सिर्फ बेक करने के लिए, ग्रेटिनेट करने के लिए। ओके। और ये अभी हमने प्याज को भून लिया है। प्याज का जैसे ही कच्चापन निकल जाए, राइट। इसमें मैक्रोनी जो हमने बॉईल की थी उसको भी इसके अंदर टॉस कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, ये जल जाती है जल्दी से? आई मीन अगर पूरी आंच पे पकाएं इसे तो? नहीं, ऐसे कोई फर्क ऐसा नहीं नहीं है ना? क्योंकि ये बॉईल तो हो चुकी है। अच्छा। अभी हमने इसको पकाना तो है नहीं, ओके, जस्ट वी आर गोइंग टू मिक्स इट सो दैट द फ्लेवर्स आर मिक्स्ड इन इट। फाइन। फ्लेवर की बात की है तो पहले इसमें सॉल्ट पेपर डाल देते हैं, नमक, करीब आधा पेपर वाइट पेपर पाउडर, और मेरे को आप बताया मैंने आपको ये मिक्स हर्ब्स हैं। राइट। आप इसमें बेसिल, थाइम, अलग अलग, आपको सिर्फ अगर बेसिल का फ्लेवर चाहिए सिर्फ बेसिल डाल दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये टिपिकल कॉन्टिनेंटल फ्लेवर आए तो मिक्स हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं। मिक्स हर्ब्स की बॉटल्स आजकल मार्केट में मिलती है, इजीली अवेलेबल है। यस। है ना मिले? इसको थोड़ा सा जो है ड्राई है, हल्का सा उसे क्रश कर लें ताकि उसकी फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए, और उसे क्रश करके डाल दें। ओके, और इसे फिर इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। मिला दें आप, और जो हमारा वाइट सॉस हमने बना के रखा था उसको इसमें डाल देते हैं। ओके, हमारे सारे फ्लेवर्स इसमें भी आ गए, बटर, अनियन, गार्लिक का फ्लेवर स्पिनच में भी आ गया, राइट। तो इट्स नाउ कम आउट जस्ट राइट। जस्ट राइट एंड वेरी टेस्टी, आई एम श्योर। यस, इसको बंद कर देते हैं। ओके, एंड वो जो हमने डिश लाई थी उसके अंदर इसको निकाल लेते हैं, इस तरह से इसको फैला के। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट फॉर बेकिंग, और अदर आई वर्ड यूज द वर्ड ग्रेटिनेटिंग। ओके, कोई भी चीज़ अगर आपके पास नॉर्मल चीज़ होती है जो यूज़ करते हैं प्रोसेस, तो वो भी चल जाएगी। अगर मोज़रेला चीज़ है तो जल्दी मेल्ट होती है और ओवन में जो है उसका एक खूबसूरत सा रंग आ जाता है। ओके, सो विल पुट सम ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। ऑब्वियसली यू विल फाइंड दिस चीज़ इज़ लिटिल मेसी, थोड़ी सी गीली होती है, अच्छा, और इतनी जो दूसरी चीज़ हमारी आसानी से ग्रेट होती है वैसे नहीं होती। अच्छा, यही इसकी खासियत है। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है ग्रेट करने में। ना वक्त तो कम लगता है, हाँ। लेकिन अगर आप सोचेंगे अरे ये हमारी बाकी की चीज़ तो इतनी ड्राई और अच्छी होती है, इतनी गीली सी क्यों है, ओके, तो दिस इज द वे इट इज। तो हमने चीज़ ऊपर से डाल दिया और इसको अब एक ओवन में ग्रेटिनेट कर लेते हैं या बेक कर लेते हैं। बिल्कुल। अब आप हमेशा कहते हैं कि हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है, इसमें नहीं होगा। यस, माइक्रोवेव ओवन के साथ में अगर ग्रिल लगा हुआ है तो भी बहुत है, पूरा कन्वेक्शन ओवन होने की ज़रूरत नहीं है। या सिर्फ सैलेमेंडर में या सिर्फ छोटे सा जो ओटीजी ओवन होता है उसमें भी आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए रखें ताकि ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाए। उसमें कुछ पकने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये सब कुछ पका हुआ है पहले से। इट्स ओनली थिंग इज कि हमने चीज़ को मेल्ट करना है और ग्रेटिनेट करना है।
अफशा, ये बिल्कुल तैयार है मैक्रोनी फ्लोरेंटीन।